नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। जम्मू कश्मीर को लेकर के जो नया कानून बनने जा रहा है, राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा में पास होना है। उसके बाद से कश्मीर में 106 केंद्रीय कानून वो लागू हो जाएंगे जो अभी तक वहाँ के स्पेशल स्टेटस की वजह से नहीं लागू हो पा रहे थे। इसमें से जो बड़े कानून हैं जो नहीं लागू हो पा रहे थे पूरी तरह से, उसमें है CRPC, CPC, RTI एक्ट, IPC और हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, आधार एक्ट, RTE वगैरह वगैरह। कुल 106 कानून है। और इसकी वजह ये थी कि वहाँ पे 3 ही सब्जेक्ट आते थे सेंट्रल के अंदर में। बाकी जो जितने भी सब्जेक्ट थे, जो भी सेंट्रल कानून बनाता था, वो वहाँ के स्टेट के ऊपर होता था, वहाँ के असेंबली के ऊपर होता था कि वो उसको लागू करे या ना करे। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि RTE और RTI एक्ट, IPC, CRPC तक वहाँ लागू नहीं होते थे। लेकिन इससे भी जो बड़ी बात है, 106 कानून लागू होंगे और वहाँ के लोगों के जीवन में जो सुधार होगा वो तो होगा ही होगा कि वो कौन से 11 बड़े बदलाव हैं जो कि तत्काल हो जाएंगे जैसे ही ये लोकसभा से पारित होगा। राज्यसभा से आज हो चुका, लोकसभा से पारित होगा, राष्ट्रपति का साइन होगा। उसके बाद ये जो 11 बड़े बदलाव हैं वो इस तरह से होने जा रहे हैं कि सबसे बड़ा जो बदलाव ये होगा कि अभी तक जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, वो एकदम स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। दूसरी बात जो होगी कि वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप होती थी, यानी कि एक भारत का और एक वहाँ का, वो ड्यूअल सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगा। तीसरी बात कि वहाँ पे जो है 2 फ्लैग होता था, वो अब 2 फ्लैग नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ एक फ्लैग होगा, वो तिरंगा होगा और अब वहाँ पे हमेशा तिरंगा लहराएगा। चौथी बात जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, जिसके बारे में भारतीय संविधान का आर्टिकल 360 बात करता है, वो वहाँ लागू नहीं हो सकता था, अब वो लागू हो सकेगा। चौथी बात ये निकल के आ रही है, 5वीं बात बल्कि, कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। यानी कि यदि वहाँ पे हिंदू है, सिख है, बौद्ध है, माइनॉरिटी है तो उसको कोई सुविधा नहीं मिलती थी। अब वो माइनॉरिटी का जो रिजर्वेशन है वो लागू हो सकेगा। और जो वहाँ बाहर के राज्य के लोग वहाँ जा कर के प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते थे, वो अब वहाँ जा कर के प्रॉपर्टी खरीद सकेंगे जम्मू कश्मीर में। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि पहले RTI वहाँ लागू नहीं था, यानी कि एक तरह से वो भ्रष्टाचार की जड़ भी था, आपको कुछ नहीं पता चलता था, वो RTI अब वहाँ लागू होगा। और इसके अलावा जो वहाँ की विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 साल का होता था। मतलब कि आप समझिए कि अब यदि 29 राज्य कहूँ या अब 28 राज्य कहूँ, पहले 29 और अब 28 राज्य, उसमें से जम्मू कश्मीर इकलौता राज्य था जहाँ की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था, बाकी विधानसभाओं का कार्यकाल 5 साल का होता था। तो अब वहाँ भी विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। ठीक इसी तरह से होता क्या था कि जब जम्मू कश्मीर की कोई लड़की किसी बाहर के लड़के से शादी कर लेती थी तो उसके सारे अधिकार वहाँ पे ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। वो उसके सारे राइट्स वैसे ही सुरक्षित रहेंगे जैसे अन्य राज्यों में होता है। इसके अलावा वहाँ पे पंचायतों को अधिकार नहीं प्राप्त था कोई, अब जो है पंचायतों को अधिकार प्राप्त होगा। जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा में बोल रहे थे तो इस बात का वो बार बार जिक्र कर रहे थे। और जो RTE यानी कि राइट टू एजुकेशन वहाँ पे लागू नहीं था, अब समझिए कि पूरे देश में लागू है, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं। क्या जम्मू कश्मीर के बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं? वो RTE भी वहाँ पे अब लागू हो सकेगा। तो ये वो 11 बड़े फैसले हैं, जो बदलाव हैं, जो कि जम्मू कश्मीर की पूरी तरह से तस्वीर बदल देंगे, उसकी किस्मत बदल देंगे। वहाँ पे बहुत कुछ अब बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात कि जो अमित शाह जी बोल रहे थे, वो ये बात बोल रहे थे कि क्या वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए। क्या वो राम गोपाल यादव से सवाल कर रहे थे कि लखनऊ में या लखनऊ के आसपास कितने रुपए स्क्वायर मीटर की ज़मीन है, और वहाँ पे जा कर के देखिए कि जम्मू कश्मीर में कितने रुपए की है। यानी कि वहाँ की ज़मीन की कीमत इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वहाँ पे बाहरी लोग पहुँचे ही नहीं। वहाँ पे जिस तरह से इंडस्ट्री जानी चाहिए थी, कंस्ट्रक्शन होना चाहिए था, डेवलपमेंट होना चाहिए था, वो हुआ ही नहीं। अब इन सब चीज़ों के बारे में जब सारे बंधन हट जाएंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू होगा और जो है इंडस्ट्री जाएगी, ज़मीन की खरीद फरोख्त बढ़ेगी, बाहर के लोग जा कर के वहाँ बस सकेंगे। तो स्वाभाविक है कि विकास बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और देखते हैं क्या होता है। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।